No trade. Okay. Started. बस है बोले तो started है now. Yes. Small SL. Okay. That's completely bearable. तो आपको एक सोल्यूशन अगर मैं देना चाहूँ तो इस हफ्ते के लिए ना आप क्या करना कि जब तक मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का लेक्चर नहीं होता है ना तब तक आप थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है? आपको थोड़ा सा वेट करोगे ना तो फिर उसके दोबारा बाद फिर तो फिर आप फिर ट्रेडिंग अगले मंडे से सीधा ही स्टार्ट कर सकते हो। तो आप स्टूडेंट्स हो इसलिए बोल रहा हूँ कि आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा वेट कर सकते हो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का क्लास होने तक, ठीक है? इस कल के क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी आपको, कल के क्लास की और आज के क्लास की एक साथ में भेजता हूँ, ठीक है? ठीक है, चलो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो इनटू द कल यानी कि क्लास। परसों एक मिनट में इंटरनल का खोलता हूँ। आज बहुत इंटरेस्टिंग कब टॉपिक है, परसों ठीक है? क्लास आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक परसों आने वाला है। क्लास तो इसको अगर आप समझ गए तो फिर की चांदी है। इसको अगर समझ गए तो आज की बाइंग समझ लोगे, क्यों बाइंग आई है, तो डैडी कॉल कर लिए ठीक है? हाँ, कल का क्लास नहीं, लास्ट क्लास का बोल रहे होंगे वो। कल क्लास नहीं होगा, वो लास्ट क्लास का बोल रहे होंगे, जो भी था ड्यूअल चेंज ऑफ कैरेक्टर और इंगल्फिंग वगैरह उसका बोल रहे होंगे। इंगल्फिंग एंड रिट्रेसमेंट वो वैभव सर का लेक्चर था ना, तो वो कर रहे होंगे, ठीक है? सो आज हम क्या सीखेंगे? वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर टुडे। कि सॉरी ये नहीं, ये वाला, ठीक है? सो आज हम क्या सीखने वाले हैं कि मार्केट में जो है इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसे शिफ्ट होता है। अब ये क्या होता है, दो टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, चलो समझ लीजिए कि एक इंटरनल स्ट्रक्चर होता है और एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें सीखने हैं, व्हाट इज एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। अब अगर मैं आपको बताऊं कि जो भी फॉलोइंग ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, फॉर एग्जांपल अभी हम ये सारा किस में देखेंगे आज, 1 आवर के टाइम फ्रेम में, ठीक है? अब थोड़ा सा हम क्या करेंगे, टाइम फ्रेम नीचे लेके आ जाएंगे, उसे तो टेम्परेचर बढ़ा दे, क्या कर देंगे हम, 1 आवर के टाइम फ्रेम में आज हम देखने वाले हैं, ठीक है? सो इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, शिफ्ट, और 5 वेव चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये दोनों सेम कंसेप्ट है, ठीक है? तो ये कैसे होता है ये देखना है। उसके बाद हमें आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखनी है कि व्हाट इज ट्रेंड ज्वाइनिंग लेवल, यानी ट्रेंड ज्वाइनिंग लेवल किसे कहते हैं ये हमें देखना है। और फिर उसके बाद एग्जांपल्स के साथ हम क्या कर देंगे, इस क्लास को एंड कर देंगे, ठीक है? सो सबसे पहले चलते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है। यहाँ पे मैं आपको अच्छे से ड्राइंग ड्रॉ करके और एक दिखाना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको एक बेसिक आइडिया आ जाए, इसके चलते ये नहीं, डायरेक्ट ड्रॉ करके दिखाऊंगा, फिर यहाँ पे हम आएंगे, ठीक है? कि आपका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है? सो फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि आप 1 आवर टाइम फ्रेम में अभी के लिए क्या कर रहे हैं, ये बुलिश स्ट्रक्चर मार्क कर रहे हैं। तो आपका लास्ट का 1 2 3 कौन सा होता है, यहाँ पे आपका कंफर्म्ड हाई लेवल ऑफ 1 होता है, ये आपका क्या होता है, कंफर्म्ड लो लेवल ऑफ 2 होता है, और ये आपका टेंटेटिव 3 होता है, ठीक है? सो अब आप अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम में, ठीक है, यहाँ पे टाइम फ्रेम लिख लो, H1 है, ठीक है? अगर टाइम फ्रेम 1 आवर का है तो हमें क्या करना है कि ये जो प्रिवेलिंग ट्रेंड है मार्केट में उसको हमको बोलना है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, उसको हमको क्या बोलना है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है? अब मार्केट क्या करता है, जब लेवल 2 के नीचे क्लोजिंग हो जाती है तब हम उसे क्या कहते हैं कि चेंज ऑफ कैरेक्टर इन द मार्केट कहते हैं, राइट? चोच इन द मार्केट कहते हैं। आपने ये तो सीख लिया, अब यहां तक क्लियर है ना सबको कि चेंज ऑफ कैरेक्टर किसे कहते हैं वगैरह वगैरह, कैसे होता है, क्या 3 लेवल्स होते हैं, कौन सा डेली का कौन सा लेवल हमने आज ट्रेड करने का ट्राई किया,
SBR ट्राई किया ना ट्रेड करने का, राइट? एग्जैक्टली, ठीक है, चल, ओके। नाउ जैसे ही अपने इस कंफर्म लो लास्ट के या लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट के नीचे क्लोज होता है 2 कैंडल्स, तो हम इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि 1 आवर के टाइम फ्रेम में या बड़े टाइम फ्रेम्स में यहाँ पे बहुत समय लग जाता है। क्या होता है, 1 आवर के ऊपर के टाइम फ्रेम में आप ये यूज कर सकते हो और गोल्ड में ये M15 में भी यूज कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए हम क्या करेंगे, आइडियल क्या है, 1 आवर में ही सिर्फ हम इसको क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे या एटलीस्ट एनालिसिस करने का ट्राई करेंगे। तो जैसे ही मार्केट अपने इस लेवल का क्लोज कर रहा है, लेकिन इस 2 पॉइंट भी है, अगर 2 हफ्ते 3 हफ्ते इतना टाइम जा रहा है अगर नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए, तो क्या आप उतना टाइम वेट कर सकते हो एक लेवल ट्रेड करने के लिए? कैन यू वेट टिल दैट, कि आपको इतना जो है टाइम मिले कि 2-3 हफ्ते में आप एक लेवल ट्रेड एक नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए वेट कर सकते हो? नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए SMC में, या आप कह सकते हो स्मार्ट मनी में, या सबसे बेस्ट अगर कहना चाहो तो प्राइस एक्शन में, एक इसका सोल्यूशन है कि अगर प्राइस सेम टाइम फ्रेम में लास्ट बुलिश इंपल्स में, अगर विद इन लास्ट बुलिश इंपल्स अगर सेलिंग के 5 वेव्स बना देती है, ठीक है, कैसे? अब 2-3 क्राइटेरियाज है। पहला क्राइटेरिया क्या है, पहला क्राइटेरिया है कि सेम टाइम फ्रेम में चाहिए। सेकंड क्राइटेरिया क्या है कि 2 से लेके 3 तक, यानी क्या, लास्ट बुलिश इंपल्स में। अगर थर्ड क्राइटेरिया क्या है, 5 वेव्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। ऑफ द ट्रेंड फॉर्म होते हैं, तो आप इसको कहते हो इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट, या आप कह सकते हो ISS, इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट, या आप इसे कह सकते हो 5 वेव्स चेंज ऑफ कैरेक्टर। अगेन और एक बार बहुत अच्छे से समझाता हूं। 1 आवर का टाइम फ्रेम है, अगर प्राइस बुलिश चल रही है पहले, और प्राइस अगर कंटिन्यूअसली बुलिश है, तो हम इसे ट्रेंड को क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, जो भी मार्केट में प्रिवेलिंग ट्रेंड है। अब क्या होता है, नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के लिए मार्केट को कभी कभी बहुत टाइम लग जाता है। तो अगर नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर के लेवल से पहले अगर मार्केट में अपोजिट डायरेक्शन में 5 वेव्स बन गए सेम टाइम फ्रेम में, 3 रूल है, सेम टाइम फ्रेम में और लास्ट के बुलिश इंपल्स में बनने चाहिए, ठीक है, सेम टाइम फ्रेम होना चाहिए। यानी अगर बुलिश स्ट्रक्चर 1 आवर का है, तो ये बेरिश स्ट्रक्चर भी 1 आवर का होना चाहिए। और लास्ट के बुलिश इंपल्स मतलब क्या, 2 से लेके 3 तक बनने चाहिए, और 5 वेव्स बनने चाहिए। कितने, 5 वेव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन बनने चाहिए। तब हम इसे कहेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट, या आप कह सकते हो 5 वेव्स चेंज ऑफ कैरेक्टर। क्या आपको इतना चीज क्लियर है? सिंपल सा रूल्स क्लियर है कि क्या क्या रूल्स है? रूल्स बहुत सिंपल है, कोई रूल्स ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है, ठीक है। यस यस यस, ऑफ कोर्स एग्जांपल देंगे भाई, यस यस, बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे, ठीक है, डोंट यू वरी अबाउट इट। बस थ्योरी समझ में आया क्या, बताओ कि 5 वेव चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है? ठीक है, या राइट नाउ यू शुड कंसीडर दिस इन ओनली 1 आवर टाइम फ्रेम, ठीक है, अभी के लिए बाकी नहीं। यस, रिपीट करते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन उससे पहले हम थ्योरी खत्म कर लेते हैं, ठीक है। तो लेवल 3 से और लेवल 4 से आप क्या कर सकते हो, सेलिंग कर सकते हो, ठीक है। लेवल 3 से और लेवल 4 से आप क्या कर सकते हो, सेलिंग स्टार्ट कर सकते हो। कैसे? ये रहा। अब कैसे करना है आपको, देखो, सबसे पहले जब मार्केट एक 1 आवर के टाइम फ्रेम में बुलिश है,
तब आपको पता है कि ये लास्ट बुलिश इंपल्स है, हमने देखा था ये बुलिश होता है इंपल्स, ये करेक्शन, ये रिट्रेसमेंट होता है। तो आपको पता है कि 2 से लेके 3 तक हमारा लास्ट बुलिश इंपल्स है। अगर इस लास्ट यानी 2 से लेके 3 तक इतना ही विंडो देखो, इसमें अगर सेम टाइम फ्रेम में 5 सेलिंग के वेव्स बन गए तो इसे हम इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट कहते हैं या 5 वेव चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। अब हम ये क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए बहुत टाइम लग सकता है और उतना टाइम हम वेट नहीं कर सकते, इसीलिए मार्केट क्या करता है या प्राइस एक्शन क्या करता है, ये बड़े प्लेयर्स का साइन होता है कि दे आर रेडी टू गेट इनटू द सेल्स और बाइज, इसके उल्टा अगर होगा तो। एंड वो अर्ली सेलिंग हमें यहाँ से या यहाँ से पकड़वा के दे सकते हैं। एंड दैट इज व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू वेट फॉर नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर। इंस्टेड ऑफ दैट, अगर हमारे एक बुलिश इंपल्स में 5 वेव्स बनते हैं सेम टाइम फ्रेम में, तो हम लेवल 3 और लेवल 4 को यूज करेंगे एज अ सेलिंग लेवल इन इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब अच्छे से समझ गए जिसको भी समझ में नहीं आ रहा था? फॉर एग्जाम्पल ऋषिका, हर्ष कुमार। ओके, लखन सोनी पूछ रहे कौन से टाइम फ्रेम में 5 वेव्स चेंज ऑफ कैरेक्टर, 5 वेव्स चाहिए। मैं क्या करूं, यहाँ पे मेरे सामने एक टेबल है, क्या चाहते हैं? भाई मैंने बोला ना 1 आवर वहां पे सामने लिखा हुआ है यार। आई थिंक दैट गाय इज जस्ट स्लो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। 3 बार चिल्ला के कह दिया मेरे भाई। मैं ऐसा मतलब डोंट पुश मी टू अ एंड कि जहां पे मैं आपका क्वेश्चन ही ना दिखूं, क्योंकि वो क्वेश्चन वैलिड ही नहीं लगेगा ना मुझे। आपको समझ में अगर कुछ जेन्युइन क्वेश्चन है तो ठीक है, लेकिन इस वजह से नहीं करना होता है कि मुझे लगे कि किसी पैराडाइस ने आपको यहाँ पे मुझे तंग करने भेजा है, राइट? ऐसा ना हो जाए, राइट? ठीक है, तो सबने ये डायग्राम अगर ड्रॉ नहीं किया तो यहाँ पे और अच्छे से डायग्राम ड्रॉ कर चुका है। यहाँ पे प्लीज ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है, एक बार अच्छे से। सेम रूल रहेगा, ठीक है, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट 1 कैंडल क्लोजिंग, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट 1 कैंडल क्लोजिंग, सेम रूल रहेगा। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का भी सेम रूल, इंटरनल स्ट्रक्चर का भी सेम रूल। बस हमें लास्ट बुलिश इंपल्स में सेम टाइम फ्रेम में 5 वेव चाहिए इन द अपोजिट डायरेक्शन। बस इतना ही काम है, ठीक है, सेम टाइम फ्रेम में। आई गिव यू 2 मिनट्स, यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम और इसके बाद हम एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। हाँ, हाँ, ये ज़रूरी है अगर बायो बन रही सेल का कन्फर्मेशन नहीं हुआ
उससे पहले 5 मिनट में ठीक है, ही कैंडिला जरूरी है। सबका डायग्राम ड्रॉ हो चुका है। बाय में तो रेड। ठीक है, सो लाइव एग्जांपल देखिए एक। ठीक है, चलो फॉर एग्जांपल आज आपका टाइम फ्रेम, अभी के लिए क्या करो, मैंने आपको बताया है उसका एग्जांपल दूंगा, लेकिन आज जो हुआ हुआ एग्जांपल है उसको मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, गोल्ड में यहां से एक सेलिंग का स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, यहां से और यहाँ पे फिर कोई स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, सो गोल्ड का बेरिश का 1, 2 और 3, अब 2 से लेके 3 तक हमारे कितने वेव्स बनने चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में, जिससे हमें पता चलेगा कि इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। कितने वेव्स बनने चाहिए? सेम टाइम फ्रेम में बनने चाहिए, राइट? जिस भी टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने खोला हुआ है, राइट? तो मैंने अभी ये उल्टा एग्जांपल दे दिया, सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज अ उल्टा एग्जांपल। हमने पहले बेरिश का देखना है। ठीक है, हमने पहले बेरिश का देखना है, सॉरी 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 सॉरी। वी विल ट्राई टू सी अ बेरिश एग्जांपल फर्स्ट, क्योंकि हमने पहले बेरिश का डायग्राम ड्रॉ किया है। सो एक परफेक्ट एग्जांपल है कॉम्प्लिकेटेड, जो आपको ठीक से समझ में आएगा, वो यहाँ पे है। ठीक है, सो दिस इज द एग्जांपल। इसके बाद हम लाइव चार्ट का देख लेंगे ना, मतलब आज ही हुआ हुआ भी दिखा दूंगा और पुराना भी दिखा दूंगा जो कॉम्प्लिकेटेड है। अब यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रक्चर है, बुलिश है, बेरिश, फिर बुलिश है। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे हमें एक नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिलता है। वो कहाँ पे मिलता है देखते हैं। ठीक है, और कितना समय लगता है उसमें वो भी देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, बुलिश स्ट्रक्चर मार्किंग करेंगे। ठीक है, इजीली करेंगे, बहुत ज्यादा फास्ट नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा स्लो नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई रिट्रेसमेंट वैलिड नहीं है, सो वो जस्ट एक लो के नीचे क्लोजिंग नहीं है, तो हमारा ये कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है। ठीक है, सो हमारा क्या है, ये लेवल ऑफ 1 है, अभी लेवल ऑफ 2 है, सॉरी, और ये लेवल ऑफ 3 है। तो कौन से लेवल के नीचे, अभी मैं चैट ओपन रखता हूँ थोड़ी देर के लिए, कौन से लेवल के नीचे क्लोजिंग होगा तो हम बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म करेंगे, बताओ। तो ये 2 पॉइंट है, राइट? 26 अक्टूबर से लेके क्या आप 7 नवंबर तक वेट कर सकते हो? नो, राइट, यू कैन नॉट वेट टिल दैट। इतने 2 हफ्ते 20 दिन आप वेट नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए हमें कौन से दो लेवल्स के बीच में 5 वेव्स चाहिए, बताओ, सेम टाइम फ्रेम में। 2 से लेके 3 तक, उसी को हम क्या कहते हैं, दूसरा वर्ड क्या है उसी को? इम्पल्स, एग्जैक्टली, सत्यम। ठीक है, ग्रेट, इम्पल्स, लास्ट बुलिश इम्पल्स कहते हैं हम उसको। ठीक है, लास्ट बुलिश इम्पल्स कहते हैं हम उसे। सो चलिए देखते हैं फिर यहाँ पे कि हुआ है कि नहीं, सेम रूल के साथ। ठीक है, सेम रूल के साथ। टू कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड है, अगेन यहाँ पे 2 कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड है, उससे पहले का लो, इस लो के नीचे ब्रेक कैन क्लोज यहाँ पे हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। इस लो के नीचे क्लोजिंग यहाँ पे हुई है, और इन दो पॉइंट्स के बीच का, यानी क्या, लो और क्लोजिंग के बीच का हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे है। पिछले हाई से ये ऊपर क्लोज नहीं हुआ है, सो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, विक जा सकती है, क्लोजिंग नहीं चाहिए, क्योंकि वो फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है। अब मुझे बताओ कि मुझे यहाँ पे
लो फिक्स करना चाहिए यहाँ पे? लेवल 1 शुड बी माई लो और लेवल 2 शुड बी माई लो? बताओ। टू हुआ है? रीजन क्या है? वन में ये 2 क्यों? 2 कैंडल रिट्रेसमेंट। चलो बढ़िया है। जिसको भी ये आंसर क्लिक हो गया अपने दिमाग में, ट्रस्ट मी, यू आर गेटिंग देयर बड़ी। ओके, यू आर गेटिंग देयर। ठीक है, चलो स्टेटमेंट वैलिड है। तो हमारे कितने वेव्स बन? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये हमारा 5th वेव बन गया। ठीक है, अब कौन से 2 लेवल से हम सेलिंग करते हैं? लेवल 3 और लेवल 4। अब आपको एक चीज बता दूं, जैसे ही ये 5th वेव कंफर्म होता है, आप अभी बुलिश है या बेरिश है? बताओ। बुलिश नाउ यू आर बुलिश और बेरिश? नाउ यू आर बेरिश। लेकिन कैसे? क्यों? क्यों हम बेरिश है? यहाँ पे तो मुझे बुलिश स्ट्रक्चर दिख रहा है, नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर तो नहीं हुआ है, तो क्यों हम बेरिश है? इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट, और you can call that as 5 waves change of character। अब समझ में आ गया? जिसको भी थोड़ा सा समझ में थियरी में नहीं आ रहा था, उसको अभी एग्जांपल से समझ में आ गया। अभी और अच्छे से दिखाता हूँ, ठीक है? अभी और अच्छे से दिखाता हूँ। तो जैसे ही यहाँ पे 5th वेव कंफर्म होता है, हम यहां से सेल करते हैं और हम लोग यहाँ से भी सेल करते हैं। मेरे पास इसके लाइव स्ट्रीम के कम से 100 से 300 एग्जांपल है कि हमने इंटरनल स्ट्रक्चर का यूज किया हुआ है। यहाँ से 200 पिप, और फिर जब आपका टीपी और एसएल सेटिंग का क्लास होगा तब आपको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लगाना भी हम सिखाएंगे। और यहाँ से कुछ एक 400-500 पिप, आप जब लास्ट कंफर्म लो में आपको टारगेट बताऊंगा ना, तब आप समझ जाओगे कहाँ पे आपको टीपी लेना है। तो सबको एक चीज क्लियर है क्या कि कैसे इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद हम लेवल 3 और लेवल 4 को यूज कर सकते हैं एज अ सेलिंग लेवल? क्लियर है? सिंपल सी बात क्लियर है। 2 रूल्स इंपॉर्टेंट है, अगेन एक बार बताता हूं कि इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट के जो है लास्ट बुलिश इंपल्स में होना चाहिए और सेम टाइम फ्रेम में होना चाहिए। ठीक है, दो सबने वो रूल लिख लिए है जो मैंने बताया? यस यस। और एक एग्जांपल क्या, आपको 100 एग्जांपल दे सकता हूं कृष्णा। ठीक है, आई विल गिव यू मोर एग्जांपल्स, वेट। ठीक है, सबने लिख लिया है? यस एग्जैक्टली अमन। लेकिन कौन से डायरेक्शन में हुआ है वो अमन? बुलिश डायरेक्शन में हुआ है ना वो? यस, आज ही गोल्ड में 5 वेव्स इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है टुवर्ड्स बुलिश डायरेक्शन, जैसे कि मैंने लाइव स्ट्रीम पे भी बोला था। बट वी आर सर्चिंग फॉर बुलिश एंट्रीज, बट वो साला एक 15 मिनट का कैंडल ऊपर क्लोज नहीं हुआ, एंड बिकॉज ऑफ दैट आवर बायस शिफ्टेड एंड यू सॉ व्हाट हैपेंड। आजा भाई यार, अच्छा खासा बाइंग में अपन बहुत मस्ती करते, पता है, सही में बहुत मजा आता बाइंग में। द स्टार्टिंग बायस वाज बुलिश कि ऊपर क्लोज होगा तो हम बाइंग कर लेंगे। इट्स ओके, हैपेंस। अब यहाँ पे नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर है ना, तो अगर मैं ऐसा होता कि चलो यार सबको सब कुछ नहीं सिखाना है, नहीं तो फिर मेरी स्ट्रेटेजी सबके सामने आउट हो जाएगी, तो फिर मैं कैसे खुद ट्रेड करूंगा? अगर मैं ऐसा बंदा होता तो इस नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद कौन से 3 लेवल्स हम मार्क करते हैं? बताओ, मतलब रैंकिंग बताओ बस, कौन से लेवल मार्क करते हैं हम? क्या मैं सही मार्क कर रहा हूँ उतना बता दो बस। इसको क्या बोलते हैं? इस लेवल को क्या बोलते हैं? ए प्लस एसबीआर। इस लेवल को जो मैं मार्क कर रहा हूँ उसको क्या कहते हैं? क्यूएमएल, राइट, ए प्लस। और इस लेवल को क्या कहते हैं? डबल टॉप। डबल टॉप, राइट। चलो, यहाँ पे 2 कैंडल्स कहाँ पे क्लोज हुए ठीक से देखने दो मुझे। ये रहा एक रेड कैंडल और दूसरा रहा ये रेड कैंडल, ठीक है। तो इसके बाद प्राइस यहाँ पे क्लोज हुई है, तब हमारी बेरिश हुई है।
पहला लेवल सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस 160 पिप। ए प्लस, मेरा ए प्लस क्यों है पता है? क्योंकि ये ऐसे प्ले होता है, जब तक नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर का लेवल प्ले नहीं हुआ है, वन लेवल इज वैलिड वंस। जब तक वो प्ले नहीं होता है तब तक वो वैलिड होता ही होता है। यहाँ पे कितना चाहे कचर पट्टी प्राइस एक्शन बन जाए, ऐसे ए प्लस का जादू होता है। 26 यानी 260 पिप, और ये होता है आपका डबल टॉप। बस अगर ये स्ट्रक्चर आपने सीख लिया, समझ लिया, आपके रगों में उतार लिया, तो बात खत्म है। ठीक है, ये तो बहुत इम्पॉसिबल दर्शन, ठीक है, इम्पॉसिबल है वो। अगर बन ही गया तो फिर बुलिश कर लेना। ठीक है, दैट्स इट, दैट्स माय स्ट्रेटेजी, और यही मैं फॉलो करता हूँ जो कि लॉन्ग रन में मुझे प्रॉफिटेबल बनाता है। ठीक है, यही स्ट्रेटेजी है, बाकी कुछ नहीं है। वंस यू गेट फेमिलियर विद दिस यू विल बी मिलियनियर, दैट्स इट। 10% इसके अलावा कुछ स्ट्रेटेजी मार्केट में वर्क नहीं करता है। आराम से आप सामने देख लो, आपके सब कुछ प्ले होता है, सब कुछ। बस आप में पेशेंस चाहिए कि आप सही चीज के लिए वेट करो। ठीक है, यू हैव टू प्रैक्टिस अ टारगेट लॉट। वगैरह मैंने सिंगल पहले ही टॉप दिन डाल बोला देना था है। कि इस स्ट्रेटेजी को ऐसे सीखना जैसे आप इस स्ट्रेटेजी से मिलियनियर बनने वाले हो, उसके बाद बिलीव करके सीखना। ठीक है, अब आपको बताता हूं मैं आज का हुआ सीन। ये पीछे का दिखा दिया, अभी आज का भी दिखाना पड़ेगा, राइट? ये सिर्फ पीछे वर्क नहीं करती है, हम अभी फॉरवर्ड टेस्टिंग करेंगे। अभी फिलहाल के लिए गोल्ड में यहाँ पे बने हैं हमारे 5 वेव्स। ठीक है, एक मिनट, अब हमारे बाइंग लेवल्स बताओ कौन से हो सकते हैं? क्या हम इस लेवल से और इस लेवल से बाइंग देख सकते हैं? बताओ, इजीली देख सकते हैं, राइट? बाइंग अभी ऊपर क्लोज हो जाएगा, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट आएगा, 5th वेव कंफर्म हो जाएगा। लेकिन उससे अच्छा है कि जब हम लोअर टाइम फ्रेम्स में जाते हैं, आपको बताता हूँ क्या होता है ना, प्रॉब्लम क्या होता है कि आप लोग 1 आवर में ज्यादा वेट नहीं करोगे। तो ये सेलिंग का यहां से लेके यहां तक था, बाइंग का कौन से लेवल से बाय किया मैंने, बताओ? दैट्स इट, लेवल 3 यहां से आप बाय कर सकते थे। अब इसका डायग्राम पहले समझ लो। ठीक है, आपने सेलिंग का देखा हुआ है, इसका पहले डायग्राम समझ लो। सबसे पहले फास्ट फॉरवर्ड नहीं जाना है, आराम से धीरे धीरे जाना है। ठीक है, आराम से धीरे धीरे जाना है। सबसे पहले मुझे बताओ कि सेलिंग का बेस्ट एग्जांपल मिला और बेस्ट समझ में आ गया? सेलिंग का क्लियर है सबको? ओके, ठीक है, अभी बाइंग का देखते हैं। ठीक, इसका बिल्कुल उल्टा आप क्या करोगे, ड्राइंग ड्रॉ करोगे। कुछ रूल्स है इसके, ठीक है, आपको पढ़ने हैं बाद में, और अभी मैं अभी पढ़ देता हूँ एक बार। 5 waves must be formed in last bullish impulse that confirms 5 waves change of character in the market in the same time frame. Level 3 and 4 becomes the selling areas after that. It usually is a sign from big players that they are ready to get into the selling, and normal change of character takes time for that, so we can use this if we see this forming. Preferred time frame for this is 1 hour, but mostly in gold you can use this in 15-minute time frame as well. ठीक है, अब आप लोगों को फिर से मैं 2 मिनट दूंगा, 15 मिनट उसमें की आपको टाइम क्या फ्रेम करना कितनी है, ये उसकी डायग्राम ड्रॉ करनी है। अब इसमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर सेलिंग का है और इंटरनल स्ट्रक्चर बाइंग का है। पैसा बोल भी ठीक तो है, शेयर बिल्कुल जीता उल्टा। और सेलिंग के लास्ट इंपल्स में, सेलिंग के लास्ट इंपल्स में बाइंग के 5 वेव्स बनने चाहिए सेम टाइम फ्रेम में। आप ट्री से डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा, सेम रूल्स है, बस उल्टा है।
पिल्लो में नहीं टक गया दो दिन 3 दिन आ गया था अच्छा अब कल से देख लो कल से देख लो 20 वाला शिफ्ट है तो आपका दिमाग थोड़ा लास्ट का थोड़ा तो सुनो मैं देखना तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो नहीं बुलिश देखना तो बैठिए चेयर पे बैठिए जी अरे चेयर पे बैठिए चार्जिंग नहीं टाइम इसलिए चेयर जिंदा है का पता मार्केट स्ट्रक्चर है ना उसके अंदर भी और भी इंटरनल स्ट्रक्चर होता है जो दिख रहा है नीचे नीचे ना वैसा भी मतलब ये हम देख रहे हैं 4 आवर्स में सोचो तो ये हम देखेंगे 1 आवर 4 आवर तक वहाँ तक आए तक हम वेट नहीं कर सकते जब तक हम 10-10 दिन 20 दिन कम करके ले लेते एक बार से चेंज ऑफ कैरेक्टर देख लिया तो छोटे टाइम फ्रेम में भी देख सकते हो स्ट्रक्चर उतारना टाइम वेव्स के हिसाब से बोलूँ 5 वेव्स रहते हैं 5 वेव्स आते 2 और 3 और 4 मार्क ये बुलिश है हाँ बुलिश से बियर ऊपर जा रहा है बियरिश से बुलिश में जा रहा है हाँ नीचे सेलिंग से बाइंग जा रहा है बुलिश है बोले तो उठने वाली है मतलब यहाँ से मार्केट है क्या आपको ये तो नीचे चाहिए नहीं आज ऊपर है 24-46 तक ही আছে तो हाँ? नीचे कहाँ चले गए थे 36 तक 25-36 तक ही আছে 2607 पे रेडी है हाँ ठीक है, सबका डायग्राम आई होप ड्रॉ हो चुका है। बाइक है और क्या से आई होप ड्रॉ हो चुका है सबका डायग्राम। थोड़ा सुबह में तो मात्र ठीक है, एक पेयर में एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, इसका पेयर में एग्जांपल देखते हैं। बहुत अच्छे से शांति से सब लोग शांत बैठे हुए हैं आज। क्या हो गया, दर्द हो गया क्या किसी को आज? कोई दर्द में तो नहीं है ना कि पेड़ पे कोई तकलीफ सर है मंडे में बुरा लग गया, ऐसा तो नहीं है ना किसी का? हर रेक में भाई तकलीफ इतना है बुरा इसलिए। मत मानो, बहुत पैसे कमाने के चांसेस है अपने पास अभी और। ठीक है, लोगों की सोच रहा है ठीक है। सो यूएसजीपीवाई में ही एक एग्जांपल है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहीं पे हाँ एक्सट्रीम फॉल यहाँ पे आया था, इसके बाद एग्जांपल था कि हमें क्या है, ये हमारा बियर स्ट्रक्चर चल रहा है 1 आवर ही टाइम फ्रेम है। ठीक है, आप ऊपर देख सकते हो। और फिर हमारा यहाँ पे कोई बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, लेकिन तब तक यहाँ पे हम पूरा मूव तो मिस नहीं कर सकते ना। ठीक है, तो हम बियर स्ट्रक्चर मार्क करते हैं। ठीक है, यहाँ से मार्किंग स्टार्ट हुआ, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, ओके ओके, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, और फिर इसके बाद सीधा प्राइस आती है यहाँ पे, बीच में कहीं पे भी रिट्रेसमेंट नहीं देती है। अभी रिसेंटली हुआ है। ठीक है, ये रिसेंटली हुआ है। तो अब मुझे बताओ कि आप इस हाई के ऊपर क्लोजिंग करने के लिए यहाँ पे कहाँ पे है, अभी इतना तो बहुत खचरपट्टी प्राइस एक्शन हो चुका है, लेकिन अगस्त से लेके आप अक्टूबर तक, ऑफ कोर्स मुझे आपका आंसर पता है तो मैं चैट बॉक्स खोलूंगा भी नहीं, आप नहीं रुकने वाले हो। ठीक है, तो हमारा 1 2 3 कौन सा है यहाँ पे लास्ट का? दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। देखते हैं 5 वेव्स बने हैं क्या, कौन से दो लेवल्स के बीच में बनने चाहिए 5 वेव्स टुवर्ड्स अपोजिट डायरेक्शन, जो कि बुलिश होगा। अभी ये पहला हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है ये सारी और चीज बाद में हमारा ये इंटरनल स्ट्रक्चर बनेगा। मैंने पूरी क्वांटिटी होल्ड की थी 2 से लेके 3 तक बनने चाहिए। 1 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, 2 1 कैंडल रिट्रेसमेंट एंड दिस हमारे क्या बन गए? 5 वेव्स बन गए। ये लेवल 1 2 कैंडल रिट्रेसमेंट आया, ये 2 है,
ये हमारा 3 है, चेंज ऑफ कैरेक्टर से पहले 5 ये नहीं हमारा आना है 4 है, नहीं चेंज ऑफ कैरेक्टर और ये हमारा 5 है। ऐसा चेंज ऑफ कैरेक्टर देख ले सकते हो क्या बोल रहा हूँ। लेवल 3 को हम बाइंग एरिया मानते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर ना भैया। और लेवल 4 को हम बाइंग एरिया मानते हैं। लेवल 3 को टैप करने के बाद 150 पिप्स, जब भी ये लेवल 4 टैप होगा, आप देख सकते हो प्रिसीजन 170 पिप। बाइंग का समझ में आया? यहाँ पे ये सबसे हमें कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमें कुछ लेना, ये कंसोलिडेशन है, आपके सामने दिख रहा है आपको, राइट? क्या ये कंसोलिडेशन है गाइस? You know that this is a consolidation. You are not going to trade this. You are not that idiot that you will trade this. आप एक ही चीज करना कि लाइव स्ट्रीम पे आके बस आपके एनालिसिस को जो है यहाँ पे एक सप्लाई जोन है, ठीक है लखन सोनी, यहाँ पे एक सप्लाई सॉरी डिमांड जोन है, दैट्स व्हाई आई हैव मार्क्ड इट कंप्लीटली। आपका कल ही क्लास है सप्लाई एंड डिमांड का, उसमें आपको समझाया जाएगा कि क्यों मैंने वो सप्लाई मार्क किया है, ठीक है, और कैसे अपने लेवल्स पे सप्लाई और डिमांड यूज करना होता है। यस यस, एक ही बार प्ले। अभी देखो बात ऐसी है कि इसी लेवल को अगर आप एक्सटेंड करोगे तो फिर आप और तान के इसको कह सकते हो कि 300 पिप दे दिया, लेकिन मेरे को लगता है यहाँ पे नीचे स्पाइक मारने के बाद 300 पिप से आपको पहले 150 पिप अच्छे है, राइट? समझ गए? यस, ठीक है। सिर्फ आपको इम्पल्स देखना है और उसमें अलग डिफरेंट साइड में जो है, अब आप लोग मुझे यहाँ पे बताओगे सेम टाइम फ्रेम में मैंने यहाँ पे ट्रेड किया हुआ था रात के टाइम, मैंने कौन सा लेवल प्ले हुआ है बताओ? अभी देखो ये पूरा का पूरा बेरिश है और फिर यहाँ पे प्राइस बुलिश हुआ, कौन सा लेवल प्ले हुआ बताओ? ठीक से देखो। कैसे प्ले होता है आपके सामने? स्ट्रैटेजी ऐसा है कि अगर आप अपना दिमाग सही डायरेक्शन में यूज करोगे और सही चीजें अगर आपको देखने को मिल गई तो आप हमेशा ये स्ट्रैटेजी वर्कआउट करा सकते हो। ऐसा होगा ही नहीं कि आप लॉन्ग टर्म में लॉसेस करोगे। मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूँ, क्योंकि लाइव स्ट्रीम पे भी जब वॉचिंग बढ़ती है ना, तब मैं उनको कहता हूँ कि अगर देखना है तो एटलीस्ट 40 दिन देखना, नहीं तो देखना ही मत। वैसे ही आपको भी कहूंगा, अगर करना है स्ट्रेटेजी पे काम तो एटलीस्ट 100 ट्रेड के हिसाब से करना, नहीं तो करना ही मत। समझ गए? ऐसा हो सकता है कि पहले 10 ट्रेड ही आपके चले जाए खराब, लेकिन बाद के आने वाले शायद 90 आपके प्रॉफिटेबल हो। तो आपको जिस वे से मैं साइकोलॉजी के क्लास में साइकोलॉजी लेने वाला हूं वो ये है कि भाई तेरे को अगले 100 ट्रेड के बारे में सोचना ही पड़ेगा, ठीक है? स्कैल्प निकल रहा है सुबह से इसी चीज को देख के, नॉट इवन अ सिंगल लॉस। दैट्स रियली ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट। अभी क्या होता है ना, लोगों को ना पता नहीं है भाई, और मैं सब ये सारा खोल के नहीं बैठ सकता अपना सामान लाइव स्ट्रीम पे, और उस वजह से कभी कभी ऐसे ट्रेड बनते हैं। लेकिन अगर मैं लोगों को सब कुछ ही बताने लग जाऊं, वैसे भी यार यहाँ पे मैंने लोगों को फिर भी चांस दिया था कि यहाँ से हम बाइंग करेंगे, लेकिन फिर भी ठीक है, इट डजंट वर्क इन इंडियन मार्केट्स, ओके? ठीक है। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बोलोगे कि क्या तू मेरा सिविल का कंस्ट्रक्शन का डिजाइन बना सकता है, तो उसको पहले सॉफ्टवेयर सीखने पड़ेंगे, राइट? तो मेरे में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है इंडियन मार्केट्स के, मैंने उसको कंट्रोल शिफ्ट डिलीट कर दिया है। हाँ ना, 2 पिप्स का गम यार, सही में इट वाज हार्श ऑन अस टुडे। सर वीआईपी में जूम लिंक नॉट रिसीव्ड, वीआईपी में जूम लिंक होता ही नहीं है, ठीक है? आपको उसके लिए रिव्यू का ऑप्शन है कि जब आप अभी उसका बताना भूल गया क्या आपको, शायद आपके बैच को बताया नहीं है। तो जब हमारा कोर्स कंप्लीट होगा, अभी नहीं, ठीक है, जब हमारा कोर्स कंप्लीट होगा तो उसके बाद जब आप लोग रिव्यू दोगे एक प्लेन शर्ट में और प्लेन बैकग्राउंड में, जैसे हम अपलोड करते हैं आपने देखे होंगे, तो उसके बाद आपको एक जूम ग्रुप में ऐड किया जाएगा जिसमें हम क्या करते हैं, लाइफ टाइम एक्सेस है आपको हमारे लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन होने का। वहां पे मैं रोज
इट्स लाइक लाइफ टाइम आपका क्लास चलेगा वहां पे, ठीक है, लाइफ टाइम आपका क्लास चलेगा वहां पे, ठीक है। अगर आपने गूगल फॉर्म भरा है तो आपको लिंक आ जाएगा, ठीक है, आज या कल तक आ जाएगा, ठीक है, मैं भेजने को बोलता हूँ। अगर आपने अकाउंट ओपन नहीं किए हैं, लिंक के थ्रू नहीं है, तो फिर नहीं आएगा, ठीक है। ठीक से गूगल फॉर्म फिल कीजिएगा, अगर वो वेरीफाई होगा आपका अकाउंट नंबर ठीक से भरना। बहुत सारे लोग फॉर्म भी गलत भर रहे हैं, ठीक है, तो ठीक से एक बार वीडियो देखो और ठीक से। कुछ लोग अकाउंट, ऊपर ऑप्शन है अकाउंट नंबर ओपन विथ अवर लिंक, वहां पे 1 बोल रहे हैं, अरे नंबर ऑफ अकाउंट नहीं बोल रहे, अरे अकाउंट नंबर ओपन विथ अवर लिंक। कुछ लोग बोल रहे हैं यस, अब कैसे चेक करेंगे हम लोग, बताओ। ऐसे ऐसे लोग हैं यार दुनिया में, इस वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। यस बोल रहे हैं, डेंजर लोग है भाई, अभी क्या बताओ आपको। सर वो वीडियो कभी भी दे सकते हैं क्या, मतलब? हाँ, जब आपको उस जूम ग्रुप में ऐड होना है ना, लेकिन अभी मत दे देना, ठीक है, ऑनेस्ट रिव्यू देना। पूरा कोर्स खत्म होने दो, आपको पता चलना चाहिए कि ये स्ट्रेटेजी वर्क करती है क्या, आपके हिसाब से सही है क्या, एंड देन आफ्टर दैट गिव द ऑनेस्ट रिव्यू। आई एम नॉट सेइंग यहाँ पे आपको कोई स्क्रिप्ट विप्ट नहीं मिलेगी, जो भी सारे रिव्यूज है वो अपने आप होते हैं, ठीक है, समझ गए? आई डोंट वांट योर रिव्यूज दैट टू बी स्कैम और समथिंग लाइक दैट। ऑनेस्ट रिव्यू बताना, मुझे पता है। डॉट सॉल्विंग नंबर ग्रुप में सेंड कर दिया है क्या गाइस? 2 नंबर्स। तो जयदीप भाई को क्या नहीं दिखा? बाकी सबको दिख रहा है, और जयदीप भाई को और फिर मोहम्मद भाई को क्यों नहीं दिख रहा है? मोहम्मद, सब लोग आप क्या करोगे, चलो इनके लिए अभी डोनेशन निकालेंगे। कौन सा वाला आंख खराब है आपको दोनों का? एक का लेफ्ट का ऑपरेशन करवाएंगे, एक का राइट का करवाएंगे। ठीक है यार, दे चुका होता हूँ मैं सब यार, सब कुछ हो चुका होता है, इतना परफेक्टली ऑर्गेनाइजेशन वर्क करवा के। बताओ, आप में से बहुत सारे लोगों को ये भी एक्सपीरियंस आ रखा है ना कि टीम टाइम पे जब आप अच्छे टाइम पे मैसेज करते हो उनको फ्री टाइम में, तो रिप्लाई देती है, राइट? आता है रिप्लाई आपको? यस, यू गेट द रिप्लाई। बहुत ज्यादा उनको मैं पैसा पे कर रहा हूं आपके डाउट सॉल्व करने का, आप सोच भी नहीं सकते इतना, ठीक है। सो अरे रिकॉर्डेड कोर्स देख के लोगों को अपने आप डाउट सॉल्व करने पड़ते हैं 4-4 बार देख के, उससे अच्छा है ना मैं लाइव ले रहा हूं और नंबर भी दे रहा हूं। 2 बार फॉर्म भरा अभी तक, तो आपका जो है सुशील थंकी, उसी डिस्क्रिप्शन में जो एक मोबाइल नंबर है 8530286496, उस पे आप व्हाट्सएप पे आपका अकाउंट नंबर और आपका डिपॉजिट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको वहां से देखा जाएगा, ठीक है। विद प्रूफ आपको वहां पे भेजे जाएंगी चीजें, अगर आपका अकाउंट ओपन है नहीं है, ठीक है। यस, यही मार्किंग है मेरे भाई, ठीक है, रिसेंट स्ट्रक्चर की मार्किंग यही है 5 मिनट की। दिस इज द बुलिश स्ट्रक्चर राइट नाउ। ये जो मार्क्ड है ना ये पूरा, अभी चलो टीजेल्स देखते हैं, ठीक है, टीजेल्स देखने हैं। एक मिनट, चलो बहुत टाइम ना वेस्ट करो, बहुत टाइम ना वेस्ट। चलो मुझे सबसे पहले बताओ, इंटरनल स्ट्रक्चर बुलिश का और बीरिश का दोनों का क्लियर है क्या? कंसेप्ट क्लियर है? एटलीस्ट कंसेप्ट क्लियर है? इस गोल्ड के एग्जांपल बहुत है यार मेरे पास, 1 मिनट बस। चलो हम क्या करते हैं, गोल्ड के एग्जांपल देख लेते हैं। बहुत एग्जांपल है यार मेरे पास, बहुत से ज्यादा एग्जांपल्स है, मतलब इतने सारे एग्जांपल्स है, मैं आपको क्या बताऊं। ये तो टीजेल का एग्जांपल है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर का एग्जांपल है, उसके बाद और हर तरफ है एग्जांपल्स, मतलब सारा कुछ मैंने उसी के बेसिस पे किया हुआ है। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम है वैसे, एक परफेक्ट एग्जांपल है जहां पे हमने सेटिंग की थी। यस 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 यस, ठीक है। अब पहले टीजेल समझ लेते, ठीक है। अब इस एग्जांपल पे आने से पहले हम क्या करेंगे, टीजेल समझ लेंगे, ठीक है।
अब इस एग्जाम्पल पे आने से पहले हम टीजेएल समझ लेते हैं और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इस एग्जाम्पल को हाथ लगाएंगे और हमें पता चलेगा कि क्या हमने किया और कैसे हमने किया। ठीक है, तो उसके चलते हम क्या करेंगे, सबसे पहले टीजेएल समझ लेते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है टीजेएल, सबसे सिंपल पार्ट, लेकिन समझ गए तो सबसे ज्यादा पैसा छापोगे भाई। सबसे सिंपल पार्ट, लेकिन अगर समझ गए तो सबसे ज्यादा पैसा इसी से बनता है। जब आप मार्केट स्ट्रक्चर मार्क कर रहे हो, जैसे ही अपने प्रीवियस कंफर्म्ड हाई के ऊपर एक भी कैंडल क्लोज करती है तो उसी लेवल 1 की विक और लेवल 2 की विक एज TJL1 एंड TJL2 एक्टिव हो जाती है और उस दोनों लेवल से आप बाइंग कर सकते हो। जब मार्केट इस लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट के नीचे क्लोज करेगा तब हम सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन तब तक ये हमारा A+ होता है और इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं करना होता है। QML हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद बनता है और TJL2 का जो A+ है हमारा, वो ट्रेंडिंग मार्केट में बनता है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्लेनेशन इज दिस कि अगर आपका ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है और अभी यहाँ पे प्राइस खड़ी है, तो लेवल 1 की विक और लेवल 2 की विक आपका बाइंग एरिया है। उसी को आप TJL1 और TJL2 कहते हैं। किसने किसने ये लाइव स्ट्रीम से ही सीख लिया था? मुझे पता है बहुत सारे लोग हैं जो लाइव स्ट्रीम से ही ये समझ गए थे, राइट? ट्रेंड ज्वाइनिंग लेवल्स, ठीक है। टाइम फ्रेम ये 1 मिनट से लेके डेली तक वर्क करता है, ठीक है, हर तरफ वर्क करता है। बट आपको कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है एज अ बिगिनर? ओनली 1 आवर। अभी के लिए मैं आपको बोल रहा हूं कि 1 आवर में ट्रेड करो, और वो भी जब तक मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का क्लास नहीं होता है तब तक अवॉइड करो, ठीक है। टीजेएल फुल फॉर्म, विनायक भाई की दोनों आंखें और फिर ऊपर का थोड़ा सा पुर्जा, वो भी हम ठीक करवाएंगे। दिनेश भाई के लिए, सॉरी क्या, विनायक भाई के लिए हम क्या करेंगे, मैं खुद भाई आपके लिए चैरिटी करूंगा अरे भाई इधर देख ना भाई, ये देख, ये देख, ये देख सामने, इट्स इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। अब इतना यार, मतलब ये तो ऐसे हो गया कि टीचर टीचर A और C के बीच में क्या आता है? B आता है भाई ठीक है, कोई गुस्सा नहीं करेगा मेरे पे, बट सामने जो चीज दिख रही है अगर वो पूछोगे तो कैसे होगा भाई ठीक है। Till what time these levels work? For example, once you said in streams don't trade after, हाँ वही टाइमिंग्स में, ठीक है, उसी टाइमिंग्स में आपको ट्रेड करना है इस लेवल पे, ठीक है। QML आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद बनता है कृष्णा, ठीक है, उसको यहाँ पे मत घसीटो, ये वाला माल मेरे को भी मांगता है ओके ठीक है। तो हम क्या करेंगे अभी देखेंगे वो वाला एग्जांपल जो, अच्छा ये हो गया बाइंग का। अब ये हो गया उल्टा सेलिंग का। जो सेलिंग का लेवल के नीचे, लो के नीचे जैसे ही क्लोज करेगी, ये दोनों लेवल्स एक्टिव है। इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट की तरह यहाँ पे आपको नीचे क्लोज करके 2 कैंडल रिट्रेसमेंट का वेट करने का जरूरत नहीं है। अगर एक भी कैंडल क्लोज होगा नीचे तो तुरंत आप यहां से सेलिंग देख सकते हो। समझ गए क्यों आज मैंने 15 मिनट में सिर्फ एक कैंडल क्लोजिंग का ऊपर वेट कर रहा था? क्योंकि वो 15 मिनट का क्या बन जाता, यहाँ पे दिखाता हूं, वो TJL1 बन जाता 15 मिनट का। ये यहाँ पे दिखाता हूं आपको, यार ये देखो हमारा सीधा सीधा ये क्या बनता, यहाँ पे 2 कैंडल रिट्रेसमेंट लगी हुई है, क्या यहां से हम बाय करते? समझ गए? ठीक है, और अब उस एग्जांपल पे चलते हैं वापस। ठीक, अब यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से देखना है। ये था सेलिंग का लेवल, ठीक है। उसके बाद ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। 4 हमारा सबसे अच्छा लेवल है, या 4 आप बोल सकते हो इंटरनल का A+ है।
वहां से हमको क्या करनी है, बाइंग करनी है। हमने उस दिन स्ट्रीम्स पे इस मूव को छोड़ दिया 12:30 बजे और फिर उसके बाद यहाँ पे बाई किया, तो पहले टैप पे आपको 70 पिप्स मिले। ओके, इंटरनल स्ट्रक्चर प्ले हो गया 70 पिप्स के लिए। मेरा बाइंग का टारगेट होता है लास्ट कंफर्म्ड हाई, लेकिन अभी वो ध्यान में मत लो। अगर ये यहाँ पे कहता है कि हमारा स्ट्रक्चर अब बुलिश है, तो किसी का थोड़ी देर पहले डाउट था कि अगर फिर से सर यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया तो ये कौन सा लेवल था जहां से मैंने लाइव स्ट्रीम पे सेल किया, बताओ कौन सा लेवल है? सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। ये कौन सा लेवल है जहां से आप सेल कर सकते थे? कौन सा लेवल है? A+, लेकिन रात में था इसीलिए मिस हुआ। अब मुझे बताइए, अब बहुत अच्छे से, ठीक है, ये हो गया 1, 2 और 3। कौन से लेवल से सेल किया? ये जिसने समझ लिया बात खत्म है उसकी। TJL1, that's it, done, you are done। अगर ये आपने समझ लिया बात खत्म। बाइंग की देखनी है 1, 2, 3। कौन से लेवल से बाई किया? वो सर स्ट्रक्चर आगे बढ़ गया सर, स्ट्रक्चर जितना भी आगे बढ़े टॉप जी के लेवल से आगे नहीं बढ़ सकता है। कौन से लेवल से बाई किया? अगर मैं आपको कहूं कि इतनी सिंपल है ट्रेडिंग, तो यही सही है, ठीक है, यही ट्रेडिंग है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए आपको, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। TJL2 इज A+। जब भी TJL2 पे तो आता है ना तो भाई बॉम्ब की तरफ उठता है। अभी ये देखो यहाँ पे, क्या ये 4 आवर का TJL2 है? इज दिस 4 आवर TJL2 दैट इज गोइंग टू बी गेट टैप्ड हियर? ऊपर है, ठीक है, ऊपर है जहां पे अभी ये टैप हो रहा है ना, यहीं पे, ठीक है, यहाँ पे नहीं। ये वाला लेवल तो 1 आवर का है, ये वाला जो अभी ये टैप होने वाला है ना, ये हमारा 4 आवर का TJL2 है, ठीक है, याद रखना। यार ये चार्ट भी आज गलत थे ना एक्सनेस में, और यहाँ पे अलग अलग चार्ट थे ना, उसकी वजह से भी वांदा हो गया। अरे ये गलत था वैसे देखा जाए तो, आज गलत चीज थी। 4 आवर का वैसे लेवल थोड़ा सा और ऊपर आना चाहिए। और इसी में आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में हम सिखाएंगे कि अगर एक जोन 60 पिप 70 पिप का बन रहा है तो उसमें कैसे ट्रेड करना होता है, ठीक है, कौन से टाइम फ्रेम में यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर में जो है क्या करना है, ठीक है। सो आपको सिंपल इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट, 5 वेव्स चेंज ऑफ कैरेक्टर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है, TJL1, TJL2 समझ में आ गया। दिस इज द डे दैट मेक्स यू और ब्रेक्स यू। अगर आज के दिन आपने समझ लिया तो आपका ट्रेडिंग जर्नी सुधरने वाला है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होने वाले। दिस इज द डे वेयर यू आइदर मेक योर जर्नी और ब्रेक योर जर्नी, क्योंकि इसके बाद जो है आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। यही है पूरा स्ट्रक्चर का आज खत्म होता है। स्ट्रक्चर इज डन टुडे, ठीक है। इसके बाद आपको SMC कॉन्सेप्ट्स, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, FVG, IPDA ये सब सिखाया जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रिएक्शन देखिए कैसे है, रिएक्शन हमेशा बनती है रिएक्शन, ठीक है, हमेशा। अब अभी आप जाके देखना, देखो आपको पता चल जाएगा कि क्यों ऐसे लेवल्स होते हैं कुछ मार्केट में, जिसको मतलब ये यहाँ से एंट्री लेते वक्त देखना चाहिए था, लेकिन वो बहुत दूर था यार। ऑफ कोर्स इसके बाद रिवीजन क्लास ही होने वाला है, ठीक है अभिषेक। सो इस क्लास के बाद एक रिवीजन क्लास होगा जिसमें अभी तक जो हमने सीखा हुआ है उसका सबका रिवीजन होगा, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम टुडे हम रिवीजन क्लास में वो कर लेंगे, ठीक है। इसका PDF तुरंत सेंड करता हूँ, ठीक है। या 5 वेव्स में भी TJL यूज कर सकते हो ऑफ कोर्स, राइट।
ये टीवी पर हाँ लगा के पीडीएफ करेंगे ड्यूअल चेंज ऑफ आज। कैरेक्टर का भी भेजता हूँ और इसका भी भेजता हूँ, ठीक है? टाइमिंग सेट कर दो या बोथ पीडीएफ फाइल सेंड, ठीक है? यस ठीक है, थैंक यू थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन। मिलते हैं जल्दी ही इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू। जल्दी में ध्यान रखना। 9 बजे खत्म, 2 मिनट बढ़ गया होगा।